नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 17 लोकसभा की सीट बीजेपी के पास रही, 16 नीतीश कुमार के पास और 5 चिराग पासवान, 1 उपेंद्र कुशवाहा और 1 जीतनराम मांझी। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के समय एनडीए के अंदर कुल 3 दलें थी, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा। उस वक्त रामविलास पासवान भी जीवित थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुल 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जीतनराम मांझी को 1 मिला है। आपको बता दें कि लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार को काफ़ी कम सीटें मिलने जा रही है। तो अब संशय खत्म हो गया है, सब कुछ सामने है। नीतीश कुमार के पास 2019 में 16 सांसद जीते थे, वो 17 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके जो सांसदों की संख्या थी वो 16 थी। नीतीश कुमार को 16 के 16 सीट मिल गई हैं। वहीं बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, चिराग पासवान को 5 सीटें। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में आज के समय में काफ़ी ज़्यादा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 5 दलों की जो गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। वहीं पशुपति कुमार पारस को बिहार एनडीए में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल कह सकते हैं बाहर कर दिया गया है और उन्हें एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिली है। वहीं मुकेश सहनी के लिए भी दरवाज़ा बंद हो गया है, मुकेश सहनी के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी लाइन में खड़े थे और उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, एनडीए के साथ कुछ समझौता हो सकता है। लेकिन अब सब कुछ सामने है। अब बिहार एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी ही हैं। अब देखना ये होगा कि इन नेताओं की जिस तरीके से गठबंधन हुई है, 40 में से कितने सीटों पे इनकी जीत होती है, क्योंकि 2019 में 40 में से 39 सीट एनडीए के खाते में आई थी, 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन उस वक्त बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पे बराबरी चुनाव लड़ी थी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त 6 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। लेकिन आज के समय में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं और उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 1-1 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, क्योंकि महागठबंधन में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पे भी खींचतान हो रही है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो भी इंतज़ार कर रही है कि क्या पशुपति कुमार पारस या मुकेश सहनी महागठबंधन में आते हैं या नहीं। अब बिहार एनडीए से सब कुछ साफ हो गया है। अब ये सारे नेता, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ घोषणा हो जाएगा, उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा, कौन सी पार्टी कहां से किस उम्मीदवार को उतारने जा रही है, क्योंकि अब चुनाव का वक्त काफ़ी कम बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिस तरीके से कह सकते हैं मैनेजमेंट है, बीजेपी की एक अलग मैनेजमेंट चल रही है। बिहार एनडीए में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है बिहार एनडीए को, और लगातार बीजेपी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, दावा कर रहे हैं कि वो 40 के 40 सीटों पे जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और 2019 में जो 1 सीट रह गई थी, जिस एक सीट पे, किशनगंज के सीट पे जो एनडीए को हार मिली थी, वो सीट पे भी अब बिहार एनडीए जीतने जा रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार एनडीए 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बिहार एनडीए को, या कह सकते हैं कि ऑल ओवर एनडीए को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो कितना कामयाब होते हैं वो देखना होगा। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आना है। उससे पहले नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में जनसभा करेंगे, और चुनाव में क्या परिणाम आता है देखना अहम होगा। क्योंकि बिहार एनडीए में 5 दलों का जो कह सकते हैं कि एक बड़ी गठबंधन हुई है, सभी नेताओं को कह सकते हैं कि मना लिया गया है। चिराग पासवान को भी मना ली गई है, उपेंद्र कुशवाहा भी राजी होकर के एनडीए में आ गए हैं, जीतनराम मांझी पहले से ही एनडीए में है। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद क्या एनडीए और पावरफुल हो गई है, क्या 40 के 40 सीटों पे बिहार एनडीए को जीत मिलेगी, देखना अहम होगा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।